चेतसा उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। કલાબેન તમે મ્યુટ કરશો, તમે મ્યુટ છો કલાબેન. ओके। श्याम तुझे ढूंढने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे ढूंढने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। मेरा रिश्ता पुराना है। मथुरा में ढूंढा तुझे गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। यहाँ वाले क्या जाने तेरा रिश्ता पुराना है। गंगा में ढूंढा तुझे यमुना में पाया है। गोदावरी की लहरों में गोदावरी की लहरों में मेरे श्याम का ठिकाना है। या वाले क्या जाने तेरा रिश्ता पुराना है। मंदिरों में ढूंढा तुझे भक्ति में पाया है। तो के हृदयों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वाली क्या जाने तेरा रिश्ता पुराना है। शाम तुझे ढूंढने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। जय श्री कृष्ण। इसकी एक और लाइन है कलाबेन. ओके। रामायण में ढूंढा तुझे, वो अलग है। रामायण में ढूंढा तुझे, भागवत में पाया है. गीता जी के पन्नों में मेरे शाम का ठिकाना है. सॉरी, ये एक लाइन थी. से त्रण पैरा था। पर सरस गायो, कलाबेन सरस गायो। थैंक यू थैंक यू। तो आगे बढ़े। अध्याय 6 श्रीमद् भगवत गीता आत्म संयम योग। दो प्रकार के जन्म कहे भगवान। एक जो शुद्ध तरीके से जिसने संपत्ति उत्पन्न की है, ऐसे धनवान धनिक व्यक्ति के यहाँ जन्म होता है, या तो फिर एक ऐसे उच्च विद्यावान योगी के यहाँ जन्म होता है। जो विद्यावान योगी के यहाँ जन्म हुआ तो वातावरण ही उसे विद्या का अभ्यास का ज्ञान का मिलता है। और पिछले जन्म से जो वो पूंजी लेकर आए हैं, वो ज्ञान की पूंजी, उसका उपयोग करके व्यक्ति इस जन्म में, पिछले जन्म में जहां से योग भ्रष्ट हुआ था, वहां से अपनी यात्रा शुरू करता है। क्योंकि जितना प्राप्त कर लिया था उसने पिछले जन्म में, भले ही सिद्धि तक ना पहुंच सका, लेकिन जहां तक पहुंच सका वो जो ज्ञान एकत्रित किया था उस योगी ने,
इस जन्म में बुद्धि संयोगम, वो ज्ञान उसको संयोग से प्राप्त हुआ और उसको आगे लेकर वो इस जन्म की यात्रा शुरुआत करता है। ये हुआ जो बुद्धिमान योगी के यहाँ जन्म लेता है वो। और जो शुद्ध तरीके से उत्पन्न संपत्ति जिसने की है, ऐसे धनवान धनिक के यहाँ जन्म लेता है, उसका क्या होता है? उसके लिए हमने पिछली बार 44वें श्लोक में देखा, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः। वश में नहीं है वो, उसका मन वश में नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उसे सभी साधन संपन्न एक वातावरण मिला है, एफ्लुएंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ये सभी भोग के साधन, मोटर गाड़ी बंगला नौकर चाकर, सभी कुछ मिला है। तो नेचुरली बचपन से ही ऐसे व्यक्ति भोगवादी बनते हैं, विलासी बनते हैं। आदत बन गई है उसको इन चीजों की, इसके बिना रह नहीं सकते। तो जो नेचुरली ऐसे वातावरण में बड़ा हुआ है उसे अवशी कहा है, जिसका मन सिचुएशन के कारण वश में नहीं है। से बचपन से ही आदत है, वो उसके बिना नहीं रह सकेगा। तो मन उसका वश में नहीं है, कारण उसका वातावरण, जहां पे उसने जन्म लिया वहां सभी सुविधा उपलब्ध थी, तो नेचुरली भोगवादी जीवन जी रहा है वो। लेकिन पूर्वाभ्यासेन तेनैव रियते, रियते यानी खींचता है। लेकिन उसके अंदर जो पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का अभ्यास था, वो योग भ्रष्ट होकर यहां पर आया है। लेकिन पिछले जन्म में जो योग के संस्कार थे उसके, वो उसके साथ आए। तो उसके अंदर एक स्ट्रगल शुरू होती है, संघर्ष। उसका बाह्य शरीर, स्थूल शरीर भोग के प्रति अट्रैक्ट होता है, विषयों के प्रति अट्रैक्ट होता है। लेकिन उसका अंतरात्मा, जिसके ऊपर योग के संस्कार पड़े हुए, वो योग की तरफ, परम तत्व की तरफ आकृष्ट होता है। ये स्ट्रगल है, ये संघर्ष है। यदि हम अकेले रहते तो कोई संघर्ष नहीं। ये स्ट्रगल स्टार्ट कब होती है? जब एक अन्य सामने आता है, तब ये स्ट्रगल स्टार्ट होती है। हमारे से ज्यादा धनिक परिवार को हम देखते हैं, व्यक्ति को मिलते हैं, तब अपने आप से संघर्ष उत्पन्न होता है, मेरे पास क्यों इतना धन नहीं। अपने से ज्यादा ज्ञानी, अपने से ज्यादा सुंदर व्यक्ति को देखते हैं, तब हमारे ऊपर उसका रिफ्लेक्शन आता है कि मैं क्यों इतना सुंदर हैंडसम नहीं हूं, मैं क्यों इतना ज्ञानी नहीं हूं। ये स्ट्रगल, संघर्ष हमारे अंदर निर्माण क्यों हुई? जब अन्य व्यक्ति यानी संसार, इसके साथ जब हम जुड़े तो स्ट्रगल शुरू। इफ वी आर अलोन वी आर एट पीस विथ आवर सेल्फ। हमारे अपने आप से कोई तुलना नहीं हमारी। वी डोंट कंपेयर आवर सेल्फ कि मुझे ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। हम अपनी तुलना दूसरे से करते हैं, तब संघर्ष शुरू होता है हमारे अंदर। ऐड आती थी ना, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। ये बात जब आती है तब अंदर एक तूफान उठता है, वो हमें डिस्टर्ब करके जाता है। तो अपने आप से यदि संघर्ष टालना है तो बाह्य वातावरण की उपेक्षा करनी पड़ेगी। ऊपर अति, मैं आत्मा हूं, इस बाह्य तत्व के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। मेरे अंदर जो है वो ही मैं। ये बात जब आएगी तब संघर्ष हमारा कम होगा। तो ये जो हमारा योग भ्रष्ट हुआ व्यक्ति जब इस संघर्ष की अनुभूति करता है, बाह्य तत्व उसे विषय की तरफ, भोग की तरफ, जो उसे बचपन से मिले उसकी तरफ खींचता है, लेकिन उसके अंदर जो पिछले जन्म के योग के संस्कार है वो उसे परम तत्व की तरफ, अध्यात्म की तरफ खींचे। आज जो मयूरी बहन ने कहा, वो मंगलवार को कुछ अंदर से खींचता है हमें सत्संग की तरफ, बट वो 24 घंटा क्यों नहीं रहता है? बुधवार को क्या होता है, गुरुवार को क्या होता है? तब बाह्य तत्व हमें किटी पार्टी की तरफ खींचता है। वो भी सत्य है। देखो, हर एक सुबह दोपहर शाम सत्संग करो,
तो फिर आपको वो तत्व खींचने लगेंगे, क्योंकि वी आर मेड अप ऑफ बोथ द थिंग्स। तो ये संघर्ष रहने ही वाला है। अंत में विजय किसका होगा ये इंपॉर्टेंट है। अंत में यदि भोग का विजय हो गया तो वापस अगले जन्म में यात्रा शुरू, और अंत में यदि योग का विजय हो गया तो परम गति प्राप्त हो गई। तो पूर्वाभ्यासेन तेनैव रियते यो वशी सह। मन वश में नहीं, लेकिन अंतरात्मा उसको अध्यात्म की तरफ खींचती है, पूर्व जन्म के संस्कार उसके। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग के विश्व में जो केवल जिज्ञासु है, जिसको जीवन केवल जानने की उत्कंठा है कि ये योग है क्या, ब्रह्म योग है क्या, कर्म योग है क्या, ध्यान योग क्या है क्या, ये यदि जिज्ञासा भी उत्पन्न हो जाए तो शब्द ब्रह्माति वर्तते, अतिक्रमण कर जाता है शब्द ब्रह्म। पिछली बार हमने थोड़ी चर्चा की थी नितिन भाई, आपने पूछा था। शब्द ब्रह्म दो तत्व, आत्मा जड़ और चेतन तत्व। जड़ तत्व है वो ईश्वर की माया है, और चैतन्य तत्व है वो परम तत्व, वो स्वयं ईश्वर है। तो माया और चेतन ये दोनों साथ में आते, अलग अलग नहीं आते। संसार के एंगल से हम देखें तो वो माया है, और आत्मा के एंगल से देखें तो अविद्या। ये दोनों हमें परम तत्व से दूर ले जाते हैं, वो बीच में एक आवरण है। तो जब शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण करके आगे चले जाएंगे, तब परम तत्व को मिलेगा। यह आवरण हटाना होगा, आवरण हटेगा तो ही दर्शन होगा भगवान का। जब तक आवरण है तब तक दर्शन संभव नहीं है। एक अंध व्यक्ति, एक अंध भक्त हमेशा मंदिर जाते थे, मंदिर में जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करते। तो उनको देखकर एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा कि आप देख तो नहीं सकते हैं, तो भगवान के सामने आने का अर्थ क्या है, आप दर्शन तो नहीं कर सकते भगवान के। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं ना देख सकूं तो क्या है, भगवान तो देख रहा है कि मैं रोज आ रहा हूं यहाँ पर। ये श्रद्धा, ये भक्ति। मैं देखो ना देखो, भगवान देख रहा है कि मैं यहाँ रोज आ रहा हूं, ये बात। आवरण जब हट जाएगा तो अपने आप दर्शन होगा। हमारी आंख खुली है फिर भी कहाँ दर्शन होते हैं हमें। सामने भगवान की छवि होगी तो भी देखते हुए भी मन कहीं और। आंख देखती है लेकिन मन में कुछ नहीं जाता, कान सुनते हैं लेकिन मन तक कुछ नहीं पहुंचता, क्योंकि मन अन्य मनस्क है। दोनों के बीच में एक आवरण है। आवरण इज शब्द ब्रह्म। इसका अतिक्रमण करना पड़ेगा। अतिक्रमण यानी उसको पार करना पड़ेगा, उस पर जीत प्राप्त करके ऊपर उठना पड़ेगा। अगर बाह्य तत्व पर जीत प्राप्त करके आगे जाना हो तो अतिक्रमण। जब सैन्य युद्ध करता है तो आक्रमण का नाद देती है, यानी उन्हें मारकर आगे बढ़ो। और जब स्वयं के अंदर हमें विजय प्राप्त करना है तो प्रतिक्रमण। हमारे अंदर जो शत्रु बैठे हैं, यदि उनको मारना है तो इनवर्ड जर्नी शुरू करनी पड़ेगी। ऑब्जर्व योर सेल्फ, जागरूकता कहां से शुरू होती है, मैं कौन हूं। फिलोसॉफी बिगिंस विद हु एम आई। अथो अथो ब्रह्म जिज्ञासा, उपनिषद स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। और अब ब्रह्म क्या है ये जिज्ञासा, मैं कौन हूं ये जिज्ञासा, ये जिज्ञासा से शुरुआत होती है। यदि जिज्ञासा ही नहीं है तो सामने कुछ भी हो हमें पता ही नहीं चले ये क्या है। वो बालक न्यूटन के अंदर जिज्ञासा थी कि ये एप्पल नीचे ही क्यों पड़ा, ऊपर क्यों नहीं गया। एक जिज्ञासा मात्र ने
हमें साइंस के बड़े बड़े सिद्धांत दिए। तो जिज्ञासा से शुरुआत होती है। जिज्ञासुरपि योगस्य, योग की यदि जिज्ञासा भी हो तो शब्द ब्रह्माति वर्तते, आगे चलकर वो व्यक्ति शब्द ब्रह्म, जड़ विश्व संसार, माया अविद्या, ये सबका अतिक्रमण करके आगे बढ़ेगा वो व्यक्ति। अगर जिज्ञासा मात्र से इतना होता है तो हमारा योग भ्रष्ट व्यक्ति जो ऑलरेडी एक यात्रा पूर्ण कर चुका है अपना योग मार्ग के ऊपर, वो तो अवश्य ही शब्द ब्रह्म को का अतिक्रमण करके आगे बढ़ेगा। आज स्वर्ग लोक में जाओ, आप ब्रह्म लोक में जाओ, वहां सबसे वापस आना पड़ता है भोग भोग कर। तो हमारा ये जो योग भ्रष्ट व्यक्ति है वो शब्द ब्रह्म को आगे निकल गया है, यानी उसको ब्रह्म लोक का, स्वर्ग लोक का, वैकुंठ लोक का कोई आकर्षण नहीं है, वो निष्काम हो चुका है। तो ये दो प्रकार के व्यक्तियों की गति हमने देखी। एक जो विद्यावान वैरागी के यहाँ जन्मा है, और दूसरा जो संपत्तिवान के यहाँ जन्मा है। तो संपत्तिवान के यहाँ ज्यादा चैलेंजिंग चीज, उसके सामने भोग है और उस भोग से ध्यान हटाकर उसे अपनी यात्रा शुरू करनी। जबकि जो विद्यावान वैराग्यवान था वो, उसके सामने कोई भोग नहीं, अपनी बुद्धि से जो पिछले जन्म से प्राप्त हुआ है वही पूंजी लेकर वो आसानी से आगे बढ़ते। ये दो प्रकार के योग भ्रष्ट व्यक्तियों की बात भगवान ने अर्जुन। यहाँ से अब आगे बढ़ते 45वें श्लोक की तरफ। यदि आपके सामने है तो पढ़िए भगवत गीता। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परमा गति। परम गति को कैसे प्राप्त होता है, इसी योग भ्रष्ट व्यक्ति की बात है जिसने धनिक परिवार में जन्म लिया है। प्रयत्नाद्यत मानस्तु, समझदारी पूर्वक प्रयत्न कर रहा है। जो उसको पिछले जन्म के संस्कार है उससे उसे राइट एंड रॉन्ग की समझ है, ज्ञान है उसे। भले ही भोग आकर्षित करते, भले ही भोग रहा है चीजें, लेकिन मन उसका जानता है कि उसकी गति कहां पर है, मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है। मानव देह मिला है तो इस मानव देह का मैं उपयोग कैसे करूं। एक छोटे से दिए ने भगवान को पूछा, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवान ने पूछा तू क्या कर सकता है। दिए ने कहा मैं खुद जल कर दूसरों को प्रकाश दे सकता हूं। भगवान ने कहा यही तेरा गुण है कि तू दूसरों को प्रकाश दे सकता है, भले ही खुद जल जाए। ये जो तेरा गुण है ना, यही तेरा धर्म है, यही तेरा कार्य है। इस कार्य को, जो तेरा कार्य है वही तेरा धर्म है। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर ये कार्य करने का गुण है। इसके ऊपर से ये शब्द आया गुण धर्म। जो मेरा गुण है वही मेरा धर्म। तो मनुष्य का गुण धर्म क्या है? मनुष्य को सबसे बड़ा गुण क्या मिला है? उसे ब्रह्म तत्व की समझ दी है। अन्य किसी जीव के पास ये नहीं कि तू ब्रह्म का अंश है और तेरे जीवन की परम गति ब्रह्म में विलीन होना है। ये ज्ञान दिया है हमें। ये गुण अन्य किसी के पास नहीं है। तो ये गुण के द्वारा ही हमें उस तत्व तक पहुंचना है। यही हमारे जीवन का परम कर्तव्य, यही हमारे जीवन का परम धर्म। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो साधन, ये शरीर मिला है हमें उस ध्येय को अचीव करने को, प्राप्त करने को, उसको हम दुर्लक्ष्य करें। उसको भी संभालना होगा, उसको भी खाना देना होगा, उसको भी पानी देना होगा, कपड़े देना होगा, उसको बीमार पड़ जाए तो उसको दवा देना होगा। ये साधन मात्र है।
ध्येय नहीं है। गाड़ी जो है वो साधन मात्र है। ध्येय ध्येय क्या है? हमें जहां जाना है वहां तक पहुंचे। गाड़ी से जाए, घोड़े पे बैठ के जाए, ट्रेन में जाए, एयरप्लेन में जाए, ये सब साधन। लेकिन यहाँ से दिल्ली जाना है, ये ध्येय। बट यदि दिल्ली जाना है, ध्येय है हमारा, तो जो भी साधन हम ले उस साधन को ठीक से रखना पड़ेगा। कार को रेगुलरली गैराज में भेजनी पड़ेगी। वैसे ही यदि वैकुंठ पहुंचना ही हमारा लक्ष्य है, तो ये जो शरीर है साधन, उसको भी ठीक रखना पड़ेगा। बट ये शरीर को हमने साधन की जगह ध्येय बना दिया। सारा जीवन हमारा इसके लिए फिट रहना है। जिम्नेजियम, क्या क्या नहीं करते हम लोग उसके लिए। अच्छा दिखना है, पार्लर जाओ। अच्छा खाना है, होटल। ये सब ध्येय बन गए हमारे जीवन के। यहाँ से वहां जाना ये ध्येय था, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। कौन सी गाड़ी में जाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। कार बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, दैट टू विच ब्रांड। ये तो ये शरीर को केवल साधन के एंगल से उसे ठीक रखना है। और इसके द्वारा हमारी जो परम यात्रा है, परम गति है, उसको हमें सिद्ध करना है। ये मेरे जीवन का है, क्योंकि यही मेरा गुण है। ये परम गुण भगवान ने मुझे दिया है। दी के पास एक ही गुण है, मनुष्य को अनेक गुण दिए हैं भगवान। और कभी केवल गुण नहीं होते, उसके साथ दुर्गुण भी आते हैं। छोटा सा दिया पूरे घर को आग लगा सकता है। यदि एक जगह पे आग की चिंगारी गिर गई दिए से, तो सारे घर को आग लगा सकता है वो। वैसे ही हमारे अंदर जो दुर्गुण भी है, जो जड़ तत्व संसार से हमें प्राप्त हुए हैं, उस दुर्गुण को कैसे दूर रखना, उसकी भी समझ दी है भगवान। उसका भी ज्ञान दिया है भगवान। लेकिन उस पर विचार करना मनुष्य ने छोड़ दिया। कैसे मुझे जीतना है, यही जीवन का ध्येय रह गया। मेरे अंदर के दुर्गुण कम करके, हटाकर मैं सद्गुणी बनूं, इसके ऊपर विचार ही नहीं रहा। इसके ऊपर कर्म ही नहीं रहा। कर्म क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर विचार नहीं। विचार क्यों नहीं है? क्योंकि उसका महत्व नहीं। महत्व क्यों नहीं है? क्योंकि उसको देखा ही नहीं, हमने समझा ही नहीं कभी। महत्व कब उत्पन्न होता है? जब तुलना होती है। जब गुण और दुर्गुण दोनों की तुलना करोगे, तब सद्गुण की आपको कीमत होगी, तब उसकी महत्व समझाए हम। वो समझ ही नहीं, वो विचार ही नहीं रहा, क्योंकि उसका महत्व नहीं रहा। और उसका एक कारण है, हम धर्म से दूर जाने लगे। बचपन से ही जो जनरेशन अभी तैयार हो रही है, उसे लाइफ में जीतना कैसे है, वही सिखाया जाता है। लाइफ इज अ रेस, यू हैव टू विन इट, बट यू हैव टू बी समथिंग। ये क्यों कोई नहीं कहता? टू बी इज द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। अन्य जीव जैसे आए वैसे ही गए। हमारे अंदर भगवान ने एक विशेष गिफ्ट दी, बुद्धि। इससे टू बी, मुझे क्या होना है, उसकी भी समझ थी। हम केवल मुझे क्या पाना है उसके लिए दौड़ रहे हैं। मुझे क्या होना है, मुझे क्या बनना है, अंदर से मुझे कैसे चेंज होना है, अंदर से कुछ कैसे अलग होना है मुझे, इसकी भी समझ भगवान ने इंसान को दी। इसके कारण मनुष्य ने प्रगति, पर ब्रह्म तक पहुंचा। क्योंकि वो कुछ बना। जैसे आया था वैसे ही गया नहीं वो। स्वयं को उसने उत्कृष्ट बनाया, ऊपर उठा वो सहज ज्ञान से होता है, अगले पिछले जन्म के ज्ञान से होता है, या सत्संग से होता है। ये बातें मैं जब समझता हूँ, जानता हूँ, सुनता हूँ, तब मेरे अंदर ये इच्छा निर्माण होती है कि मैं कुछ बनूं। ये बनना इंटरनल प्रगति है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कल तक मुझे बहुत ईर्ष्या आती है, आज मुझे बिल्कुल ईर्ष्या नहीं है। यदि ये हुआ,
तो मैं कुछ बना, तो मैं असूया, अनसूया, जिसको कोई असूया नहीं है वो अनसूया। असूया यानी दोष दृष्टि, जिसके अंदर बिल्कुल दोष दृष्टि नहीं है, किसी को दोष ही नहीं दिखता, किसी पॉजिटिव थिंग्स ही दिखती है, वो अनसूया। टू बी, हम कुछ बने, हम जो थे जैसे आए थे उससे अच्छा बनकर हम गए, दिस इज प्रगति। ये बात हमें परम तत्व तक लेके जाए। तो प्रयत्नाद्यमानस्तु, प्रयत्न पूर्वक वो योग भ्रष्ट व्यक्ति भोग से दूर जाता जाएगा, योग की तरफ जाता जाएगा, क्योंकि उसके पूर्व संस्कार से उसे फर्क पता है, भोग मार्ग पे चलने का और योग मार्ग पे चलने का, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में श्रेष्ठ क्या है, बेटर क्या है, उसकी समझ है। इसके लिए वो अपने वातावरण से ऊपर उठ रहा है, एनवायरमेंट से, और आगे बढ़ रहा है प्रयत्न पूर्वक। प्रयत्नद्यात्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष, किल्बिष यानी पाप, धीरे 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 उसके सभी पाप शुद्ध हो जाएंगे। पाप कब होते हैं? पाप जब हम संसार के साथ जुड़े होते हैं तब पाप होते हैं। जैसे ही संसार के साथ जुड़ गए तो कंपैरिजन, तुलना शुरू हुई, मन के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हुई। अकेले होंगे तो किसकी ईर्ष्या? ईर्ष्या किसकी होती है? जब अन्य को देखते हैं हमारे से बेटर, तब ईर्ष्या होती है। ये सब बाहर के साथ तुलना शुरू हुई तो हमारे अंदर विविध प्रकार के जो दुर्गुण है वो बाहर आते हैं, जो ऑलरेडी अंदर थे वो बाहर आते हैं। इससे जब हम दूर हो गए तो वापस वो सभी दुर्गुण शांत हो गए, और धीरे 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 सभी पापों से हम मुक्त हो गए। तो ऐसा व्यक्ति संशुद्ध किल्बिष, जब इनवर्ड जर्नी शुरू होती है तो कोई इच्छा ही नहीं होती है। इच्छाएं सब बाह्य तत्व पूर्ण करने की होती है, कि ये मिले वो मिले, इससे मैं बेटर हूँ, उसके साथ तुलना, कंपैरिजन। बट जर्नी जब इनवर्ड हो तो मैं अपने आप में रमने लगा, तो अन्य किसी का विचार ही नहीं है तो मेरे मन में, तो अन्य कोई दुर्गुण मेरे बाहर नहीं आएंगे, तब मैं सभी पापों से, सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाऊंगा। तो प्रयत्नात्मद्यमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष, वो योग भ्रष्ट व्यक्ति धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक, अभ्यास पूर्वक अपने सभी पापों से ऊपर उठता जाता है। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परमागति। फिर भगवान कहते हैं कि ये इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता है, कि आज वोट का बटन दबाया और 10 दिन में रिजल्ट। योग के मार्ग पे ये नहीं होता है, अध्यात्म के मार्ग में ये नहीं होता है। ये जर्नी अनेक जन्मों की जर्नी है। इट टेक्स इट्स ओन टाइम। माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। मन को इंस्टेंट चाहिए, अभी कर्म किया अभी फल मिलना चाहिए, लेकिन सत्य क्या है? माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। साल माली पानी सींचता रहा, 100 घड़े भर के पानी पिलाया झाड़ पे, तब जाके जब ऋतु आई तब आम का फल हुआ पेड़ के ऊपर, अपने हाथ में नहीं। ये जब हम दर्शन करते हैं विश्व का, संसार का, प्रकृति का, तब हमारा अहंकार थोड़ा छोटा होता है। जीव तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, किस बात का अहंकार कर रहा है तू? तेरे खुद के सांस तेरे कंट्रोल में नहीं है कोई व्यक्ति जो कह सके मैं इतने साल जीऊंगा ही? कोई नहीं, कोई नहीं। हमारे खुद की सांसों पर, हमारे प्राणों पर, हमारी लाइफ पर हमारा कंट्रोल नहीं, और हम अहंकार सिर पे लेकर घूमते हैं कि मैं ही कुछ हूं। जब विश्व को देखते हैं तब पता चलता है कि मैं कितना पामर, मैं कितना छोटा। जब प्रकृति का प्रकोप देखते हैं तब पता चलता है। अब कुछ दिनों पहले भयंकर हवाएं शाम को चली और बारिश हुई उसके बाद,
और तभी देखे हमने कितने पेड़ उखड़ गए, कितनों के छपरे उड़ गए घर के। ये देखिए प्रकृति की शक्ति कितनी है। मनुष्य की शक्ति कुछ भी नहीं, बड़े बड़े होर्डिंग गिरा दी। मनुष्य बड़े होर्डिंग लगाकर इतराता होगा कि देखो मैंने कितना बड़ा क्रिएट किया। भगवान ने एक बार हवा चलाई और सब नाश कर दिया उसका। ये जब दर्शन करते हैं हम प्रकृति का, तब हमारी पामरता की हमें समझ आती है। वो हमें हमारा अहंकार कम करती है, वो विनम्र बनाती है हमें कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। एक वो हमारी सांस भी हमारे हाथ पे नहीं है। तो अनेक जन्म संसिद्धि, जो अध्यात्म का जो मार्ग है वो अनेक जन्म का मार्ग है। एक जन्म में कभी भी कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सका है। बालक ध्रुव ने भी जब तपस्या की तो नारद जी ने ऋषियों को बताया कि इतनी जल्दी उसे कैसे सिद्धि मिली। पिछले 99 जन्म से वो साधना कर रहे थे, तब जाके 100वें जन्म में उन्हें ईश्वर प्राप्त हुए। इतने जल्दी। तो अनेक जन्म संसिद्धि, ये सिद्धि एक जन्म की नहीं है, अनेक जन्म की सिद्धि। अनेक जन्म के संस्कार है ये जो हमारे से कराते। हिरण्यकशिपु के यहाँ प्रहलाद का जन्म, वातावरण असुरी, फिर भी पिछले जन्म के जो भक्ति के संस्कार है वो उन्हें विचलित नहीं कर सकते। तो इससे विपरीत पुलस्त्य ऋषि के वंश में विश्रवा ऋषि के यहाँ रावण का जन्म। सोचिए इसके यहाँ किसका जन्म हो रहा है। ये कर्म का सिद्धांत, आपके कर्म आपको यहाँ लेकर आया। और पिछले जन्म के जो संस्कार है उसने उस वातावरण को भी दुर्लक्ष्य किया और उसके अंदर जो थी बाहर आ गई, जो भी बात थी। बस ये ऑब्जर्व करके यदि हम अपने आप को वश में कर सके, हमारे अंदर जो भी दुर्गुण वीकनेस है सबके अंदर है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। जिस दिन मेरी सभी अपूर्णता गई उस दिन मैं मनुष्य नहीं, मैं ईश्वर हो जाऊं। हमारे और ईश्वर में फर्क क्या है? भगवान में एक ही फर्क है ना, हम अपूर्ण है वो पूर्ण है। इतना अंतर है दोनों के बीच में। इसके लिए तो अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये सब आया कहां से? अरे बेटा तू ही ईश्वर का अंश है, तू स्वयं ईश्वर है और तू स्वयं ईश्वर बन सकता है। यही आध्यात्मिक मार्ग, हमारी सभी अपूर्णता को हम दूर करके पूर्ण तक पहुंचे। जिस दिन पूर्ण बन गए उस दिन स्वयं ब्रह्म अस्मि, इसका ज्ञान हो गया कि मैं मनुष्य तो हुई नहीं, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। आज तक वो जो अनावरण अविद्या का पर्दा था उसके कारण अपने आप को मैं पहचान नहीं सका। What is the biggest problem? The biggest problem is we don't know that we don't know. This is अविद्या। सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमें पता नहीं कि हमें पता नहीं। हम समझते हमें सब कुछ पता है। दिस इज अविद्या। जब मन में आ गया कि मुझे मालूम है तो हमारी प्रगति उधर ही अटक गई, प्रगति वहां पर अटक। अगर आप ये जान के आओ, अगर मन में ये लेके आते हो मुझे तो सब पता है, तो मेरी कही एक बात आपके मन में जाएगी। आपको ये मन में लेकर आना है कि मुझे कुछ नया जानना है, मुझे पता नहीं है, वो आज मुझे ज्ञान मिलना है। ये जब मन में हो लेकर आप आएंगे तब आप समझेंगे। लेकिन आगे से ही लेकर आए, मुझे मिले एक दो व्यक्ति, जब भी मैंने आमंत्रण दिया आइए हमारे सत्संग में, तो बहुत स्ट्रांगली हमें कहते हैं हमने तो बचपन से पढ़ी है भगवत गीता और सब कुछ आता है। तो एक को मैंने कहा तो आप आइए, आप प्रवचन दीजिए। आपको अगर सब कुछ मालूम है तो मैं सुनूंगा, मुझे आनंद होगा। बट हिम्मत नहीं की उन्होंने। जानना और करना उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। वी नो मेनी थिंग्स बट वी कांट डू एवरीथिंग।
वो हम कर नहीं सकते जो हम जानते हैं। मुझे मालूम है रोटी कैसे बनती है, आटा पानी घी जो भी डालने का है, लेकिन मैं बना नहीं सकता वो रोटी। जानने में और बनाने में, करने में अंतर होता है। हमारे मन में ये भ्रम होता है कि वी नो एवरीथिंग। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये हमें ज्ञान से दूर रखता है। ये हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता। तो अनेक जन्म संसिद्धि, जो अनेक जन्म की सिद्धि है, उसके कारण याति परमाम गतिम, ये व्यक्ति परम गति को कैसे प्राप्त कर सकता है? अनेक जन्म से जो ज्ञान लेकर आया है, अनेक जन्मों के जो संस्कार है, वो उसको इस परम गति तक लेकर जाता है। ये हमारा 45वां श्लोक था। इसके ऊपर कोई प्रश्न हो तो बताइए, वी कैन टेक इट। एनी एनी क्वेश्चन? ये आगे बढ़े। अध्याय के अंत के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आत्म संयम योग, सेकंड लास्ट योग, सेकंड लास्ट श्लोक, 46वां श्लोक। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। तपस्वियों से अधिक योगी है, ज्ञानियों से अधिक योगी है, कर्मियों से भी बड़ा योगी है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। ये भगवान ने कंक्लूशन दिया। आज तक जब भी अर्जुन ने पूछा कि दो में से कौन सा श्रेयस्कर करे, कर्मयोग या ज्ञान, मेरे लिए भगवान क्या श्रेयस्कर है बताइए, तब भगवान ने दोनों का भेद उसे समझाया। ये ज्ञान योग है, ये कर्म योग। लेकिन आज पहली बार छठे अध्याय के अंत के प्रकरण में भगवान उसे आज्ञा देते हैं, तस्माद् योगी भवार्जुन। इसके लिए हे अर्जुन तू योगी बन, अन्य कुछ भी मत बन। क्योंकि योगी जो है वो किससे अधिक है, किससे बड़ा है, किससे ऊपर है? तपस्वियों से भी बड़ा है योग। आपने पौराणिक कथाएं पढ़ी होगी, बड़े बड़े देव दानव राजा मनुष्य सभी ने तपस्या की। तपस्या करके क्या किया? तपस्या करके वरदान मांगे। ब्रह्मा जी और शिव जी ने भोले बनकर सबको वरदान देते गए, और जब वो लोग वरदान का दुरुपयोग करने लगे तो विष्णु जी पृथ्वी को उससे बचाने के लिए अवतार लेने लगे। बट कहने का तात्पर्य, ये सभी तपस्वियों ने स्वयं के लिए वरदान मांगे। या तो किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने संपत्ति मांगी, किसी ने राज्य मांगा, किसी ने आयुष्य मांगा, लेकिन सबने मांगा, मांगने के लिए तपस्या की और स्वयं के लिए उसका उपयोग किया। जबकि योगी कौन है? जो निष्काम भाव से करता है वो योगी। जो केवल अपने आप को ईश्वर में विलीन करने के लिए कर्म करता है वो योगी। जो स्वयं के लिए नहीं अन्य के लिए करता है वो योगी। इसके लिए कितनी भी शक्ति हो, आपको वरदान से मिली हो, आपको भाग्य से मिली है, कितना भी ज्ञान मिला हो आपको, कितने भी अच्छे कर्म किए आपने, लेकिन अगर वो निष्काम भाव से नहीं है तो आपसे बड़ा वो योगी है। सबसे ऊपर वो योगी जिसके अंदर निष्काम भाव है। आप किस भाव से कर रहे हो उसका महत्व, कर्म का महत्व नहीं है। कर्म के पीछे जो भाव है उसका महत्व है। हमने जो उदाहरण देखा, सब लोग भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन वो अंध भक्त तो दर्शन कर ही नहीं सकता है। दर्शन करना एक कर्म है, वो दर्शन करने का कर्म कर ही नहीं सकता है। फिर भी उसके पीछे का जो भाव है
उसका महत्व, फिर भी वो आता है। मैं दर्शन कर सकूं ना कर सकूं, लेकिन मेरा भाव तो भगवान तक पहुंचेगा। मेरे एक फ्रेंड को स्मोकिंग की आदत, तो उसको मैंने पूछा क्या मंदिर में भी आप स्मोक करते हो? तो उन्होंने मना किया, नहीं। मैं पूछा क्यों? क्योंकि भगवान देख रहे हैं मुझे। मैंने कहा भगवान पागल, तुझे 24 घंटा देख रहे हैं, ये तुझे अनुभूति नहीं है क्या? मंदिर में ही देख रहे हैं तुझे? भगवान हमें 24 आवर्स 365 डेज 24/7 देखते हैं, लेकिन आंखों के सामने मूर्ति नहीं है, इसके लिए ध्यान से हट गया भगवान। लेकिन सत्य ये है कि 24 घंटा देख रहा है भगवान। अगर इस बात की अनुभूति हो जाए तो देखो आपका जीवन कैसे बदल जाए। आप जो बोलते हो वो सब सुनते हैं, आप जो करते हो वो सब देखते हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं वो केवल भगवान देखता है कि आप क्या सोच रहे हो। हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं। यदि सोचते वक्त भी आंखों के सामने भगवान आए तो व्हाट एम आई थिंकिंग, तो आपका थॉट बदल जाए, आपके विचार बदल जाएंगे। बस ये समझना है कि 24 घंटा भगवान मुझे देख रहा है, इज 24 आवर्स विथ मी। अपने आप आपको जो अंतरात्मा दी है, कॉन्शियस, ये दूसरी बड़ी भेंट है ईश्वर मनुष्य को। अन्य किसी जीव को अंतरात्मा नहीं है, कॉन्शियस, जो उसे जवाब मांगती है, जो उसे गाइड करती है। हमारे अंदर है कॉन्शियस अंतरात्मा। ये कॉन्शियस जागेगी हमारी, जब ये अनुभूति होगी कि भगवान मेरे साथ, हमारी अंतरात्मा जागेगी। और आप ट्राई करो, टेस्ट करो, अंतरात्मा कभी आपको गलत नहीं कहेगा। हमारा जो अहंकार है, हमारा जो स्वार्थ है, वो अंतरात्मा को चुप करके अपना काम करता है। अगर अंतरात्मा जाग गई तो कभी भी आपको गलत जवाब नहीं मिलेगा। आगे के एक अध्याय में भगवान ने कहा है अर्जुन को कि अगर कोई रास्ता न मिले तो ऐसे आदमी जिसकी अंतरात्मा जागी है वो जो कहे वैसा कर तू। क्योंकि हमारी अंतरात्मा, इनर सेल्फ, कभी झूठ नहीं बोलती, वो हमें सत्य ही कहेगी। हम उसकी अवगणना करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जब उसकी अवगणना हमने छोड़ दी तो देखो आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आने लगेगा। डू एज योर कॉन्शियस स्टेट। गांधी जी भी कहते थे, जब कोई द्वंद्व आंखों के सामने आ जाता था कि ये करे कि ये करे, तब बुद्धि को दूर रख देते थे हम और अंतरात्मा को पूछते ये सही या ये सही। क्योंकि ऐसे द्वंद्व जहां पर है वहां पर बुद्धि डिसाइड नहीं कर सकेगी, वहां पर अंतरात्मा ही कहेगा क्या सही है। और ये अंतरात्मा को जगाना है तो इसकी अनुभूति करो। ईश्वर केवल मंदिर में नहीं है, ईश्वर सर्वत्र है। ही इज वॉचिंग मी, ही इज विथ मी, ही इज विद इन मी। भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे अंदर है और भगवान मुझे देख रहा है। ये बात जब आएगी तो अपने आप परिवर्तन अंदर से शुरू हो जाएगा। और जब अंदर से परिवर्तन शुरू हो जाएगा तो मन शांत हो जाएगा। फिर देखो आप, मन शांत हो गया तो कैसी परम सुख की अनुभूति हम करेंगे। मन जब तक इच्छाएं पकड़ के रखता है तब तक स्ट्रेस। अब धूप में चलते हुए घर आ रहे और मन में इच्छा हुई पानी पीना है। अगर इच्छा हुई तो बस अभी जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक मन आपका उसमें ही स्ट्रेस। जैसे ही पानी मिला तो वो जो इच्छा ने मन को पकड़ के रखा था वो उस इच्छा ने छोड़ दिया मन। और मन जैसे ही छूटा मन शांत। मन शांत हुआ तो हमें सुख की अनुभूति हुई। सुख की अनुभूति होने के लिए ईश्वर को पकड़ो। ईश्वर को पकड़ोगे तो अपने आप सब दुख दूर हो जाएंगे आपके। भगवान मेरे साथ, ये बात होनी चाहिए तो अंतरात्मा जागेगी आप। तो ये जो योगी है वो तपस्वियों से भी ऊपर है, तपस्वियों से भी अधिक है। ज्ञानियों भी मतोधिक, कर्मीभ्यश्चाधिको योगी। ज्ञानियों से भी बड़ा है और कर्मियों से भी बड़ा है।
ये ध्यान रहे, भगवान ने यहाँ पर ज्ञानी कहा है और कर्मी कहा है। ज्ञान योगी या कर्म योगी से अधिक, ऐसा नहीं। हम शायद भूल कर बैठे कि भगवान क्या रहे कह रहे ये ज्ञान योगी से ऊपर है, कर्म योगी से ऊपर है, नहीं। ज्ञानी से ऊपर है और कर्मियों से ऊपर है, जो बहुत कर्म किया है उससे ऊपर है। जब योग लगता है वो शब्द के पीछे, तो उसका अर्थ ऑपोजिट हो जाता है, अर्थ बदल जाता है इसका। जब कर्म के साथ योग अटैच हो जाता है, ज्ञान के साथ योग अटैच हो जाता है, तो यहाँ पर कर्म योगी से अधिक या ज्ञान योगी से अधिक नहीं है, ज्ञानियों से अधिक है और कर्मियों से अधिक। ये बात आज 10-20 हो गई है, तो ये ज्ञानी और कर्मी का प्रकरण हम अगले मंगलवार को कंटिन्यू करेंगे। आज यहाँ पर ही हम, समय हो गया है तो मर्यादा दिखाएंगे और सत्संग का समापन करते हैं। लेकिन अगले मंगलवार भी शायद बड़ी विडंबना है, 4 जून है, और शायद मैं व्यस्त रहूंगा, शायद मैं कहता हूँ। तो उसका जो भी है वो हम अगले मंगलवार को आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अगले मंगलवार के बाद हमारी यात्रा कंटिन्यू शुरू रहेगी। आज के इस विषय के ऊपर कोई प्रश्न या कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? ये प्रार्थना मुझे करें। एक मुझे एक प्रश्न है। वन बाय वन, मोक्ष या मोक्ष मांगना भी तो मांगना हो गया ना। डेफिनेटली, डेफिनेटली ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा भी इच्छा है। जैसे मोक्ष मांगना भी, मोक्ष की इच्छा करना भी एक इच्छा ही है, लेकिन उसमें एक दिव्य तत्व है। एक सांसारिक इच्छा है और एक दैवी इच्छा है। तो ये जो दैवी इच्छा है वो हमें तारने वाली है, जबकि वो सांसारिक इच्छा हमें मारने वाली है। तो दोनों में जहां दिव्यता है वो हमें तारे। इसके लिए दो इट इज अ डिजायर, बट इट इज अ डिजायर्ड डिजायर, डिजायरेबल डिजायर है। दोनों में बेटर है वो। हाँ भावना बेन। કર્મી અને કર્મયોગમાં તો ખ્યાલ આવ્યો, પણ જ્ઞાની અને જ્ઞાન તમે કઈ વિષયનું વાપર્યું છે અને એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ તમે શું કરી રહ્યા છો? આજે ડોક્ટર પણ જ્ઞાની છે, વકીલ પણ જ્ઞાની છે, અને હા, જ્ઞાન દ્વારા શું કરે છે એ લોકો? સકામ કરવું, બરાબર? હા, એનાથી એ લોકો ધન સંપત્તિ આ બધું ઉત્પન્ન કરવાનું કર્મ કરે છે. પણ જે બરાબર. દિવસે ડોક્ટર ફ્રીમાં સર્વિસ આપવા માંડ્યો કે એડવોકેટ ફીસ લીધા વગર કેસ લડી રહ્યા છે, ત્યારે એ જ્ઞાન યોગી થઈ ગયા, ત્યારે એ હા, કર્મ નિષ્કામ ભાવે જયારે કરો ત્યારે એની પાછળ યોગ લાગી જાય. યોગ લાગી જાય કારણ કે એ તમારા કર્મને બાળી નાખશે અને તમને ઈશ્વર સાથે એકરૂપ કરી દેશે અંતે, જન્મો પછી. એના માટે બીજું કઈ પ્રાર્થના કરીએ. કરચરણ કૃતમ વાક કાયાજમ કર્મજમ વા શ્રવણનયનમ જ વા માનસ વા પરાધમ વિહિતમ વિહિતમ વા સર્વમેતત્ ક્ષમસ્વ. જય 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 કરુણાબ્દે શ્રી મહાદેવ શંભુ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે નીતાબેન ક્યાં છે? ભાવનાબેન કૃષ્ણ. આજે કંઈક થોડા બિઝી થઈ જય શ્રી ગયા છે કૃષ્ણ બધાને. કામમાં.